अब तक आपने देखा इलाहाबाद, झांसी, कौशाम्बी, ललितपुर, अब तक 39 जिलों से नुक्कड़ बहस। और अब देखिए यूपी के आगरा से नुक्कड़ बहस। आगरा यूपी का एक ऐसा जिला जिसे दुनिया ताज नगरी के नाम से जानती है। 7 अजूबों में से एक ताजमहल ने इस जिले को दुनिया भर में अलग जगह दी है। करीब 6.5 लाख लोग पर्यटन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। आगरा पेठों के लिए भी मशहूर है। ताजमहल के अलावा आगरा जूते के कारखाने के लिए भी जाना जाता है। यहाँ 5000 जूते के कारखाने में हर दिन 2 लाख से ज्यादा जूते बनते हैं। करीब 3000 टर्न ओवर वाले जूते के इस व्यवसाय का 70% निर्यात यूरोप, ब्रिटेन और अमेरिका में होता है। 10 लाख से ज्यादा लोगों की रोजी रोटी इसी व्यवसाय से जुड़ी है, लेकिन बिजली संकट और सरकारी नीतियों की वजह से इस कारोबार में मंदी आई है। ताजमहल, जूता व्यवसाय और पेठा होने के बावजूद भी आगरा में विकास की रफ्तार अब भी धीमी है। लंबे समय से एयरपोर्ट की मांग, ट्रैफिक जाम, साफ सफाई की समस्या हर बार की तरह इस बार भी चुनावी मुद्दा होगी। आगरा में 9 विधानसभा सीटें हैं। 6 बीएसपी के पास, 2 बीजेपी के पास और 1 सीट पर एसपी काबिज है। आगरा और फतेहपुर सीकरी मिलाकर 2 संसदीय सीट हैं, दोनों बीजेपी के पास है। यूपी में 2017 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ताजमहल यहाँ की शान है, पेठा स्वाद है और चमड़े का काम यहाँ का रोजगार। लेकिन यहाँ की जनता को ताजमहल तक पहुँचने से पहले बहुत कुछ तक पहुँचना पड़ता है। यहाँ पर हमारे साथ नेता हैं स्थानीय आगरा के और आगरा मंडल के, साथ में आगरा की जनता है। हम सबसे पहले परिचय करा दें, बीजेपी से नवीन जैन जी हैं, बीजेपी के जिला अध्यक्ष श्याम भदौरिया हैं, राज्य मंत्री हैं समाजवादी पार्टी के विपिल पुरोहित जी, उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री हैं, उपेंद्र सिंह हैं, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। हम सबसे पहले जनता से बात करना चाहेंगे कि क्या कुछ आगरा में इस समय है और कितना सुखी जीवन जी रहे हैं आप लोग। देखिए, शहर नो डाउट यूपी के अच्छे शहरों में शुमार है। दुनिया के बड़े शहरों में इसका नाम जाना जाता है, लेकिन बावजूद उसके यहाँ जितना कुछ होना चाहिए था, जो दुनिया यहाँ की तरफ देखती है, ताजमहल जैसी विरासत यहाँ पर है, उसके हिसाब से शायद ये शहर उस मुकाम को नहीं प्राप्त कर पाया आज तक। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कहती है कि खास तवज्जो है उसकी आगरा में। विश्व में हिंदुस्तान की पहचान ताजमहल से है, लेकिन दुर्भाग्य आज तक एयरपोर्ट नहीं बना। बहुत मुश्किल अभी घोषणा हुई है, वो भी सिविल टर्मिनल की। तो आगरे का तो ये इतिहास है, यहाँ बहुत स्थिति खराब है, पर्यटक यहाँ रुकता नहीं है। राज्य मंत्री जी से बात करेंगे। जो यहाँ पर बताया जाता है कि पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन जो जनता है उसका जो हाल है, रोजगार नहीं है यहाँ पे। नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं है। ये बात सही है कि पहले यहाँ पर उद्योग व्यापार हुआ करते थे, लेकिन ताज ट्रेपेजियम जोन में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत यहाँ से फाउंड्री उद्योग को शिफ्ट करना पड़ा था। दैट वाज सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे टूरिज़्म डेवलप हुआ और जूते की इंडस्ट्री डेवलप हुई, कारपेट इंडस्ट्री डेवलप हुई, फूड एंड टूरिज़्म की जो एंसिलरी है वो डेवलप हुई। तो धीरे धीरे चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं। सबसे पहले तो रोज़गार प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर जो पेठा इंडस्ट्री रिलेटेड चीज़ है, पेठा इंडस्ट्री के मॉडर्नाइजेशन के लिए पेठा नगरी में पेठा उद्योग को शिफ्ट करने की बात चल रही है। लेकिन पेठा यहाँ घर घर में बनता है, इसी तरह से जूता भी यहाँ घर घर में बनता है। जो मेजर एक्सपोर्ट हाउसेज हैं वो लोग अपना एक्सपोर्ट करते ज़रूर हैं, लेकिन जो कॉटेज इंडस्ट्री आगरा में जो रियल इकोनॉमिक्स में कंट्रीब्यूट करती है वो सब घर घर में बनने वाली चीज़ है। ये बहुत सारी बातें बता रहे हैं, क्या ये सारी चीज़ें होती दिख रही हैं? सबको पता है कि 14 वर्ष से यहाँ 2 शासन हैं, बसपा सपा, बसपा सपा। तोसम परोस मौसम नारी, यूपी लूटो बारी बारी। ये हालत कर दी है कि ना तो कोई सुशासन है, ना कोई कानून व्यवस्था है, ना कोई व्यवसायियों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था कि जिसमें टैक्स प्रणाली जो गुजरात में चलती है, जिस प्रकार से हम लोग कहते हैं कि टैक्स प्रणाली उस प्रकार से हो कि व्यापारी को सीधे उत्पीड़न ना हो। जो आज हमारा जूता कारोबार भी बहुत तेज़ी के साथ पलायन कर रहा है। पेठा इंडस्ट्रीज़ को गैस लाइन पाइपलाइन के नाम पे जो उत्पीड़न चल रहा है वो पेठा व्यापारियों से पूछने लायक है। रोज़ उन पर डंडा, रोज़ उनकी भट्टियाँ तोड़ी जाती हैं, रोज़ वो लोग आंदोलन करते हैं, जबकि उसे शिफ्ट करने ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर पानी बहुत ख़राब आता है और 70% जो पानी है वो बहुत ख़राब है। जी हाँ, पानी की समस्या बहुत लंबे समय से आगरा में चल रही है और अभी तक बहुत गंभीर प्रयास, जितने गंभीर प्रयास राज्य सरकार को यहाँ करना चाहिए वो नहीं हुए हैं। उस कारण से भी टूरिस्ट जब आगरा में आता है तो उनको ये दृश्य दिखाया जाता है कि आगरे का पानी नहीं पीना है। आगरे के बारे में ये बहुत ही गंभीर आरोप है कि टूरिस्ट को बताया जाता है कि आगरे का पानी नहीं पीना है।
नहीं, वो बात ठीक है कि आगरे का ग्राउंड वाटर उस तरह का नहीं है जिस तरह से इसको डायरेक्टली आप निकाल करके पी सकें, लेकिन राज्य सरकार ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लांट लगाया है जमुना जी के किनारे, जहाँ पर मिनरल वाटर क्वालिटी का पानी घर घर में सप्लाई हो रहा है। 144 mld का एक बहुत बड़ा प्लांट लगा है और सब लोग इस बात से सहमत होंगे कि आगरा में पेयजल की व्यवस्था सुधरी है। ठीक है, अभी बहुत कुछ आगरे के मुद्दों पे कांग्रेस की भी कोई आवाज़ है? हाँ, निश्चित तौर पे देखिए, कांग्रेस हमेशा से आवाज़ उठाती रही है और यहाँ पे गंगा जल पेयजल प्रोजेक्ट को लेकर के जो 450-500 करोड़ का प्रोजेक्ट था, वो माननीय सांसद राज बब्बर जी केंद्र सरकार में जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय मंजूर करा के अभी क्या स्थिति है? उसकी स्थिति ये है कि आज प्रदेश सरकारें जो सपा बसपा की चली आ रही हैं और इनकी इच्छा शक्ति नहीं है कि आगरा को पानी उपलब्ध कराएं, और उसका काम आज अधूरा लटका पड़ा है। पाडला से जो पाइपलाइन आ रही है वो आज बीच में लटकी पड़ी है कि प्रदेश सरकार के माध्यम से जो काम होना चाहिए वो नहीं कर पा। बिजली की क्या समस्या है यहाँ पर? बिजली महंगी हो गई है? जी, यहाँ टोरेंट आई, टोरेंट के आने के बाद स्थिति ये बनी कि रेट एकदम ज़्यादा हुए, व्यवस्था बेहतर हुई, लेकिन उसके बावजूद जो उनका उत्पीड़न है वो बहुत ज़्यादा है। बिजली दुगने से 2.5 गुनी हो गई है, रोजगार यहाँ पर है नहीं, पानी की समस्या है, यानी सिर्फ मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो लोग यहाँ पे अपने व्यू व्यक्त कर रहे हैं वो लोग थोड़ा सा डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जितना झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना लोग? झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन सच भी नहीं बोल रहे हैं। झूठ वर्ड थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, सच भी नहीं बोल रहे हैं। 2.5 गुना बिजली के रेट सरकारी से बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी 24 घंटे बिजली नहीं आती है। 2.5 गुना बढ़ाने के बाद भी इलेक्ट्रिसिटी के जो रेट्स हैं वो रेगुलेटर कंट्रोल करता है। टॉरेंट के आने से ये बात सही है कि जनता की कुछ प्रकार की समस्याएं बढ़ी हैं, लेकिन मैं खुद भी एक शहर का नागरिक हूँ। ठीक है, टॉरेंट के ऊपर सबके अपने अपने व्यूज़ हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हुआ है, ये सबको मानना चाहिए। इस तरह से आप भी कुछ कहना चाहते हैं? क्या कह रहे हैं आप? हम यह कह रहे हैं कि नेताओं की जो सपा बसपा या भाजपा, इनकी मानसिकता सही हो जाएगी नेताओं की, तो शहर सब सुधर जाएगा। इनका विकास काम कराने का मन ही नहीं है। फतेहपुर सीकरी में मानसिकता बदलने की बात हो रही है। सीधी सवाल कि क्या बहन जी से डर रहे हैं आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। उनका तो सारा मामला ही ध्वस्त हो गया, वो तो अपनी पार्टी बचाना। बीजेपी से डर रहे हैं? किसी से नहीं डर रहे हैं हम। वी आर द लीडर्स। आज की तारीख में हम लीड कर रहे हैं, बाकी लोगों को आज की तारीख में आप लीड कर रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं 100%। 2017 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार दोबारा बन रही है। दावा कर रहे हैं? दावा पता चल जाएगा। 17 में युवाओं ने मन बना लिया है कि अब कि जेएनयू घटना पे जाने वालों के साथ रहना है कि यार पार्ट ऑफ नेशन, राष्ट्र के प्रति मेरे क्या कर्तव्य है, युवाओं को कहाँ रहना है। किसके साथ टाई अप करेंगे? बहन जी के साथ? नहीं, किसी के साथ टाइप नहीं होगा। स्पष्ट बहुमत की सरकार, जैसे हम लोगों को कहते थे 50 सीट आएंगी तो 73 उत्तर प्रदेश ने दी, और उत्तर प्रदेश में सबको पता है निजाम बदलने वाला है। बीएसपी को आप लोग सपोर्ट करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और देखिएगा आप, बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है ईद के बाद में। माननीय इतना बड़ा परिवर्तन तो नहीं आ जाएगा कि कांग्रेस आ जाए सत्ता में? सत्ता में आएगी और प्रियंका जी आ रही हैं, उनके नेतृत्व में युवा लोग एकदम, आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है। 2017 विधानसभा चुनाव, 1 साल पहले यूपी के हर जिले का हाल। कल देखिए यूपी के बलिया से नुक्कड़ बहस दोपहर 1:45 पर।